Good morning to all of you. Welcome to Sri Ram Academy. This is your environment class and we are studying chapter 11 which is first aid. अभी तक हमने दो चीज़ें देखी कि अगर हमको बर्न होता है या फिर हमारी नोज़ ब्लीडिंग होती है तो हम उसे कैसे फर्स्ट एड दे के रोक सकते हैं या फिर कैसे इन चीज़ों में अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम उसके लिए कौन सा फर्स्ट एड यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंसेक्ट बाइट। नेक्स्ट क्या है हमारा इंसेक्ट बाइट, मतलब अगर कभी भी आपको कीड़े काट देते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सम इंसेक्ट लाइक वेस्प एंड बी हैव शार्प स्टिंग्स। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे वेस्प हो गया या बी हो गई, इनकी क्या होती है स्टिंग शार्प होती है। स्कॉर्पियन आल्सो हैव अ पॉइंटेड शार्प स्टिंग। अब स्कॉर्पियन भी क्या होता है, स्कॉर्पियन के पास भी एक पॉइंटेड शार्प स्टिंग होती है, मतलब उसकी भी जो नोक होती है वो क्या होती है नुकीली होती है, जो डंक बोलते हैं हिंदी क्या बोलेंगे डंक, वो बहुत ही नुकीली होती है। व्हेन एन इंसेक्ट स्टिंग अ पर्सन इट इंजेक्ट पॉइजन इन हिज और हर बॉडी दैट में कॉज पेन इरिटेशन एंड स्वेलिंग। जब भी कभी ये इंसेक्ट किसी पर्सन को काट देते हैं तो ये क्या करते हैं उस पर्सन के बॉडी पे पॉइजन इंजेक्ट कर देते हैं जिसके कारण उसे पेन होता है या इरिटेशन होती है या फिर वहाँ स्वेलिंग हो जाती है। तो इस अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमें क्या करना चाहिए इन केस ऑफ इंसेक्ट स्टिंग। सबसे पहले प्रेस द इन्फेक्टेड पार्ट टू ब्रिंग आउट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड। जहाँ पास किसी कीड़े ने काटा है तो वहाँ क्या करना चाहिए आपको, वहाँ पास दबा के उस जगह से थोड़ा हो सके तो थोड़ा सा ब्लड निकाल देना चाहिए। उसके बाद अप्लाई अमोनियम और लाइम वाटर, वहाँ क्या लगाना चाहिए अमोनियम या फिर लाइम वाटर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कॉल अ डॉक्टर इन केस ऑफ एक्सेसिव स्वेलिंग। अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए डॉक्टर से बात करनी चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एनिमल बाइट। अगर कोई भी एनिमल आपको काट देता है तब आपको क्या करना चाहिए। एनिमल सच ए डॉग कैट एंड मंकी कैरी जर्म ऑफ अ डेडली डिजीज कॉल्ड रेबिस इन देयर सलाइवा। अब जो एनिमल होते हैं जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया या फिर मंकी हो गया, इनका जो सलाइवा रहता है इसमें एक जर्म रहता है जो क्या कॉज करता है रेबिस डिजीज़ कॉज करता है। सो बाइट ऑफ दिस एनिमल नीड इमीडिएट ट्रीटमेंट। इसीलिए अगर कभी भी ये जानवर आपको काटते हैं तो आपको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब इन केस ऑफ एनिमल बाइट, अगर एनिमल आपको बाइट कर देता तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले वॉश द बिटन एरिया विथ वाटर मेनी टाइम। जहाँ पास जानवर ने काटा है उस एरिया को आपको बहुत बार पानी से धोना चाहिए। उसके बाद टाई अ बैंडेज एंड टेक द विक्टिम टू अ डॉक्टर। द डॉक्टर विल गिव अ कोर्स ऑफ एंटी रेबीज इंजेक्शन। उस जगह को आपको एक कपड़े से बांध देना चाहिए और उस पर्सन को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डॉक्टर उसे क्या देगा एक एंटी रेबीज इंजेक्शन होते हैं वो उसको लगा देगा। स्नेक सच एज कोबरा एंड वाइपर है पॉइजन इन देयर फैंग। अब जैसे कुछ स्नेक्स होते हैं जैसे कोबरा हो गया, वाइपर हो गया, इनके फन में क्या रहता है जहर रहता है। देयर पॉइजन इज कॉल्ड वेनम। इनके पॉइजन को क्या बोलते हैं वेनम बोलते हैं। When a snake bite, it injects a few drops of poison into the person's body. The poison goes to the heart and brain and stop their working. अब जब ये कभी भी सांप हमको काटते हैं तो ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट कर देते हैं। ये पॉइजन हमारे हार्ट में और ब्रेन में जाके क्या करता है इनकी फंक्शनिंग को स्टॉप करता है जिसके कारण हमारी डेथ भी हो सकती है। तो अगर सांप काटता है इन केस ऑफ स्नेक बाइट तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मूव द पर्सन बियॉन्ड स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द स्नेक। पर उस आदमी को उस जगह से पहले तो हटाना चाहिए। कीप द पर्सन काम एंड एट रेस्ट रिमेनिंग एज स्टिल एज पॉसिबल टू कीप वेनम फ्रॉम स्प्रेडिंग। उस पर्सन को एकदम काम रखना मतलब शांत रखना चाहिए और उसे रेस्ट के लिए बोलना चाहिए और जितना वो शांत रहेगा उतना कम उसका जहर बॉडी पे फैलेगा। टाई अ रोप और अ पीस ऑफ क्लॉथ टाइटली जस्ट एबव द क्रॉस टू स्टॉप द फ्लो ऑफ पॉइजन ब्लड टूवर्ड द हार्ट एंड ब्रेन। अब जहाँ पास स्नेक ने काटा है उससे थोड़ा सा ऊपर क्या करना चाहिए कोई भी कपड़ा या फिर रस्सी से टाइट बांध देना चाहिए जिसके कारण वो ब्लड हमारे हार्ट या हमारे ब्रेन पे ना जा पाए। उसके बाद फोर्थ क्या है मेक अ डीप क्रॉस। एक डीप क्रॉस बनाना चाहिए उस जगह पे और उसको तेज़ी से दबाना चाहिए जिसके कारण जो पॉइजनस ब्लड है वो वहाँ से निकल जाए। डोंट अलाउ द विक्टिम टू स्लीप इफ़ ही सी फील स्लीपी। अगर
जिसको सांप ने काटा है उसको नींद आ रही है तो उसे सोने नहीं देना चाहिए। सोने के कारण क्या होता है, अगर वो व्यक्ति सो जाता है तो उसके बॉडी में वो पॉइज़न बहुत तेज़ी से फैलता है। उसके बाद लास्ट है, टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली। अब विक्टिम को इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी कि इंसेक्ट बाइट करे या फिर एनिमल बाइट करे तो हमें क्या क्या चीज़ें फर्स्ट एड के रूप में करनी चाहिए। आई होप आप सभी को सारी बताई हुई चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।